उमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 5वां अध्याय और 5वां नंबर श्लोक। एक ही स्वरूप दो है भिन्न मात्र काय, आद्य काय व्यूह कृष्ण लीला रसहाय। वे दोनों एक ही हैं, केवल शरीर में अंतर है। वे कृष्ण के प्रथम शरीर अंश काय व्यूह हैं और कृष्ण की दिव्य लीलाओं में सहायक बनते हैं। प्रभुपाद ने एक छोटा सा तात्पर्य दिया है। बलराम श्री कृष्ण के स्वांश हैं, अतएव कृष्ण तथा बलराम की शक्ति में कोई अंतर नहीं है। अंतर केवल उनके शारीरिक गठन में है। ईश्वर का प्रथम अंश होने के कारण बलराम प्रथम चतुर्व्यूह में प्रधान विग्रह है और भगवान श्री कृष्ण के दिव्य कार्यकलापों में उनके अग्रणी सहायक हैं। अब यदि आप में से किसी को भी इच्छा है कि आप ढंग से नोट्स बनाते जाएं तो आप बना सकते हैं साथ में ही, क्योंकि ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैं बताते हुए चली जाऊंगी आगे। यहाँ पे मुझे वो चार्ट बनाना, डायग्राम बनाना, उसको इंक्लूड करना, ये सब नहीं आता है करने। मैं सिंपल पढ़ाती हूँ, ठीक है। और ये रेफरेंस आपको चैतन्य चरितामृत से मिल जाएगा। तो मेरी पढ़ाई वैसे टेक्निकल तरीके से होती नहीं है क्योंकि मुझे आता नहीं है, तो आप लोग अपने नोटबुक में नोट्स बना सकते हैं। तो पहला जो विस्तार हुआ भगवान कृष्ण का, वो है बलराम जी का। मतलब बलराम जी निकले, भगवान के शरीर से बलराम जी निकले। याद रखिए, बलराम जी कृष्ण के प्रथम विस्तार हैं और वो कहलाते हैं स्वांश, ठीक है, स्वांश। और जीव जो होते हैं हम लोग, वो विभिन्नांश कहलाते हैं। ये मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया है। तो स्वांश और विभिन्नांश। तो पहला जो स्वांश निकल रहे हैं वो है बलराम जी। बलराम जी और कृष्ण में क्या अंतर है? केवल शरीर के कंस्ट्रक्शन में, यानी थोड़ा सा बलराम जी डिफरेंट दिखते हैं और गोरे दिखते हैं, और कृष्ण जो है वो गोरे नहीं हैं, उनका श्याम वर्ण है। पर दोनों के स्ट्रेंथ में कोई अंतर नहीं है, ठीक है, दोनों के स्ट्रेंथ में कोई अंतर नहीं है। तो ये हो गया प्रथम। तो चतुर्व्यूह होता है एक, भगवान के विस्तार जो होते हैं ना, उसमें एक टर्म आता है जिसका नाम है चतुर्व्यूह। चतुर्व्यूह यानी उसमें 4 होते हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। ये चारों को मिला के चतुर्व्यूह कहलाता है। उसका वर्णन प्रभुपाद ने यहाँ किया है, ठीक है। पर ये बलराम नाम नहीं है, संकर्षण जो है ना वो है चतुर्व्यूह में। तो देखते हैं आगे क्या बोलते हैं। सेई कृष्ण नवद्वीपे श्री चैतन्य चंद्र, सेई बलराम संगे श्री नित्यानंद। तो नवद्वीप में जब प्रकट हुए भगवान, तो कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए। संकर्षणः कारण तोयशायी, गर्भोदशायी च पयोब्धिशायी, शेषश्च यस्यांशकलाः स नित्यानन्दाख्यरामः शरणं ममास्तु।
वे श्री नित्यानंद राम मेरे निरंतर स्मरण के लक्ष्य बने, जिनके अंश तथा अंशांश संकर्षण, शेषनाग तथा विष्णु हैं, जो क्रमशः कारण सागर, गर्भ सागर और क्षीर सागर में शयन करते हैं। तो देखिए, नित्यानंद प्रभु से यानी बलराम जी से ही निकलते हैं संकर्षण भी, शेषनाग भी और भगवान विष्णु भी। ये सब उनसे ही प्रकट होते हैं। अंश हैं और अंश के भी अंश हैं, इसीलिए अंश और अंशांश। परपोर्ट नहीं है कुछ खास। श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने यह श्लोक अपनी डायरी में श्री नित्यानंद प्रभु को नमस्कार करने के लिए अंकित किया है। यही श्लोक श्री चैतन्य चरितामृत के प्रथम 14 श्लोकों में से 7वां नंबर श्लोक है। ठीक है, तो ये प्रभुपाद ने बस यही लिखा है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है। अभी देखिए, क्षीर सागर में कौन शयन करते हैं, कारण सागर में, गर्भ सागर में कौन शयन करते हैं और कारण सागर में कौन शयन करते हैं। ये 3 विष्णु हैं जो शयन करते हैं। यहाँ पे जो संकर्षण और शेषनाग लिखा है, तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है? कारण सागर में संकर्षण, गर्भोदक सागर में शेषनाग और क्षीर सागर में विष्णु भगवान। यहाँ ये समझ में आ रहा है इसको पढ़ने से। परंतु विष्णु भगवान के 3 रूप होते हैं, जो तीनों सागर में एक एक करके एक्सपैंड करके शयन करते हैं। ठीक है, तो कारण सागर में महाविष्णु, गर्भ सागर में गर्भोदकशायी विष्णु, क्षीर सागर में क्षीरोदकशायी विष्णु। ये 3 नाम है और ये तीनों 3 पुरुष कहलाते हैं। ठीक है। श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण, पंचरूप धरी कौरेन कृष्णेर सेवना। तो बलराम जी मूल संकर्षण हैं। वे भगवान कृष्ण की सहायता करने के लिए 5 अन्य रूप धारण करते हैं। सही है, बिल्कुल सही है। तो संकर्षण जो चतुर्व्यूह में संकर्षण, अब ये टफ जा रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैंने बताया आपको डायग्राम, एक बार मैंने राधा कुंज बिहारी में डायग्राम बना के, चार्ट बना के सिखाया था, बहुत सारे भक्तों ने नोट भी किया था। तो यहाँ पे नहीं आता है मुझे करने, तो सिर्फ सुनिए ध्यान से और नोट्स मन है तो बनाइए। तो बलराम जी भगवान कृष्ण के प्रथम अवतार हैं या विस्तार हैं, दाहिने अंग से प्रकट होते हैं। और राधा रानी भी भगवान कृष्ण से प्रथम विस्तार हैं, मगर बाएं अंग से प्रकट होते हैं। राधा रानी बाएं अंग से प्रकट होती हैं और बलराम जी दाहिने अंग से प्रकट होते हैं। दोनों भगवान से डायरेक्टली प्रकट होते हैं। ठीक है, लेकिन बलराम जी से फिर संकर्षण प्रकट होते हैं। इसीलिए बलराम जी को यहाँ कहा गया है मूल संकर्षण, क्योंकि चतुर्व्यूह का हमने नाम लिया। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये चतुर्व्यूह में 4 रूप रहते हैं। तो 4 रूप में से संकर्षण जो है वो हैं बलराम जी, यानी कि बलराम जी मूल संकर्षण हैं, उनसे और भी संकर्षण प्रकट होते हैं। चतुर्व्यूह के संकर्षण बलराम जी से प्रकट होते हैं, परंतु मूल संकर्षण भी बलराम जी हैं। मतलब बलराम जी को मूल संकर्षण कहा जा सकता है। और वो 5 रूप धारण करते हैं भगवान के सेवा के लिए। आपने कौरेन कृष्ण लीला रस सहाय, सृष्टि लीला कार्य कोरे धोरी चारिकाय। तो वे स्वयं भगवान कृष्ण की लीलाओं में सहायता करते हैं और 4 अन्य रूपों का सृजन कार्य भी करते हैं। तो बलराम जी 2 प्रकार से कार्य कर रहे हैं। एक क्या कार्य है उनका? सीधा बलराम बन के सेवा करना भगवान की, यानी बलराम जी सीधा भगवान की सेवा करते हैं और
अपने से बहुत सारे विस्तार निकाल के भी सेवा करते हैं। बलराम जी से और बहुत सारे विस्तार प्रकट होते हैं और सब सेवा, सारे विस्तार बलराम जी से ही प्रकट होते हैं। वास्तव में सारे विस्तार दुनिया में जितने भी देवी देवता हैं या भगवान के रूप हैं, सब बलराम जी से प्रकट होते हैं। तो एक वो हो गया, और एक डायरेक्टली बलराम जी खुद करते हैं सेवा, जो आप देखते हैं भगवान के लीलाओं में। आप देखते हैं कैसे बलराम जी खुद भी सहायता करते हैं भगवान की। ठीक है, तो अगला श्लोक है, श्रेष्ठ याधिक सेवा तार आज्ञार पालन शेष रूप करे कृष्णेर विविध सेवन। वे सृष्टि कार्य में भगवान कृष्ण के आदेशों का पालन करते हैं और शेष के रूप में कृष्ण की अनेक प्रकार से सेवा करते हैं। तो भगवान से जब बलराम जी प्रकट होते हैं, फिर बलराम जी से बहुत सारे रूप प्रकट होते हैं। एक तो रूप है शेषनाग का। तो शेषनाग जी जो हैं वो शैया बन जाते हैं, और शेषनाग ही और भी बहुत सारा रूप बन जाते हैं, अनंत शेष। इस प्रकार एक उस तरह से सेवा करते हैं, और दूसरा सृष्टि कार्य, यानी कि संकर्षण, और पहला जो चतुर्व्यूह, और चतुर्व्यूह प्रकट होगा, उससे फिर और चतुर्व्यूह प्रकट होगा। 3 बार चतुर्व्यूह प्रकट होते हैं, जिससे ये आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत दोनों चलता है। तो ये चतुर्व्यूह जो है ना, 4 भगवान के रूप हैं। बस वो चारों रूप का हम सिर्फ नाम जानते हैं, सेवा उनकी कैसे कैसे अलग अलग होती है ये मुझे नहीं पता। तो वो 4 नाम है, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। तात्पर्य, अधिकारी जनों का मत है कि मूल चतुर्व्यूह में प्रधान श्री बलराम मूल संकर्षण भी है। ठीक है, कोई बात नहीं। 4 लोगों का जो चतुर्व्यूह हुआ, तो उसमें जो प्रथम चतुर्व्यूह है, मूल चतुर्व्यूह, उसमें मतलब फर्स्ट एक्सपेंशन जो है, उसमें प्रधान श्री बलराम मूल संकर्षण हैं। मतलब संकर्षण जो है वो बलराम जी हैं। ठीक है, उनको मूल संकर्षण कहा जाता है। मूल संकर्षण यानी जड़, यानी बिगिनिंग। कृष्ण के स्वांश बलराम अपना 5 रूपों में विस्तार करते हैं, 5 रूपों में। ठीक है, अब आपको मर्जी है तो नोट करिए, आपके पास बुक भी है। 5 रूपों में बलराम जी अपना विस्तार करते हैं। और 5 रूप कौन कौन हैं? महासंकर्षण, महासंकर्षण। ठीक है, फिर कारणो दक्षाई विष्णु, गर्भो दक्षाई विष्णु, शिरो दक्षाई विष्णु, और शेषनाग जी। तो 5 हो गए। तो 5 हो गए विस्तार भगवान के, बलराम जी के 5 विस्तार हो गए। ये 5 अंश आध्यात्मिक और भौतिक जगत दोनों जगतों के कारण स्वरूप है। यानी भौतिक जगत में भी ये 5 सारी सेवा करते हैं, आध्यात्मिक जगत में भी। इन 5 रूपों में श्री बलराम भगवान कृष्ण को उनके कार्यकलापों में सहायता करते हैं। इनमें से प्रथम 4 विराट जगत की उत्पत्ति के कारण है। सही बात है। ये जो दुनिया है, जिसको कहते हैं ब्रह्मांड, ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड को प्रकट कौन करता है? यही ऊपर के 4। प्रकट करना और उसमें रहना और उसके साथ सारा जो भी क्रियाकलाप होते हैं उसमें, वो सब कौन करता है? ऊपर के 4, यानी महासंकर्षण, कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और शिरोदक्षाई विष्णु। प्रथम 4 शेषनाग जी ने, शेषनाग जी भगवान की सहायता करते हैं, लेकिन प्रकट करते हैं ये 4 उत्पत्ति, और शेष भगवान के सेवा के लिए उत्तरदायी है। शेषनाग तो भगवान के सीधे
संपर्क में रहते हैं, शैया बन करके, बाद में कुछ और भी कुछ बनते हैं। शेष अनंत कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं अनंत? क्योंकि वे असंख्य प्रकार से भगवान के अनंत अंशों की सेवा करते हैं। भगवान के बहुत सारे विस्तार हैं और हर विस्तार के साथ में शेषनाग जी रहते हैं। तो अनंत विस्तार भगवान के और अनंत विस्तार शेषनाग जी के भी, और अनंत प्रकार की सेवाएं भी करते हैं, इसलिए उनका नाम भी अनंत है। अनंत अंशों की सेवा करते हैं। श्री बलराम जी ईश्वर के सेवक हैं और भगवान संसार के सारे मामलों में तथा ज्ञान में कृष्ण की सेवा करते हैं। वे ही ईश्वर के सेवक बलराम स्वरूप नित्यानंद अपने निरंतर सानिध्य से गौरांग महाप्रभु की सेवा करते हैं। तो देखा आप लोगों ने कि नित्यानंद प्रभु के कारण, यानी उनको बताने के लिए श्रील प्रभुपाद ने पीछे जाके पूरा बलराम जी का बताया, क्योंकि बलराम जी और नित्यानंद प्रभु एक ही है। ठीक है। स्वरूपे आस्वादये कृष्ण सेवानंद, सेई बल राम गौर संगे नित्यानंद। वे अपने समस्त रूपों में कृष्ण की सेवा करने का दिव्य आनंद लूटते हैं। वे ही बलराम गौर सुंदर के संगी नित्यानंद है। ठीक है। तो बलराम जी, नित्यानंद जी, अनंत शेष जी, महाविष्णु सब एक ही हैं, थोड़ा फर्क है उनके सेवा में, इसीलिए नाम भी अलग अलग बस। सप्तम श्लोकेर अर्थ कोरी चारि श्लोके, जाते नित्यानंद तत्व जाने सर्वलोके। तो मैंने इस 7वें श्लोक की व्याख्या लगातार 4 श्लोकों में की है। इन श्लोकों से सारा संसार नित्यानंद के विषय में सत्य को जान सकता है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं। 4 श्लोकों में मैंने व्याख्या की है। अभी देखिए, ये जो हमने पढ़ा ना, ये अभी तक एक्सप्लेनेशन वो प्रभुपाद का था, कृष्णदास कविराज गोस्वामी का अभी शुरू हो रहा है। मायातीते व्यापी वैकुंठलोके, पूर्णेश्वर्ये श्री चतुर्व्यूमध्ये, रूपम यस्योदभाति संकर्षणाख्यम, तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। मैं उन श्री नित्यानंद राम के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ, जो चतुर्व्यूह, अब यहाँ पे ब्रैकेट में नाम दिया है, जिसमें वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध सम्मिलित हैं, के मध्य संकर्षण नाम से विख्यात है। समस्त ऐश्वर्यों से युक्त हैं और इस भौतिक जगत से बहुत दूर वैकुंठ लोक में निवास करते हैं। तो नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, और बताते हैं जो प्रभुपाद ने हमको पहले ही बता दिया कि चतुर्व्यूह में से जो संकर्षण हैं वो है नित्यानंद प्रभु। प्रकृतिर पार पर व्योम नामे धाम, कृष्ण विग्रह जैछे विभूत्यादि गुणवान। अब आगे की कहानी सुनिए, लंबा वर्णन है। भौतिक प्रकृति के पार, पर व्योम अर्थात आध्यात्मिक आकाश नामक धाम है। यह साक्षात कृष्ण की ही तरह समस्त दिव्य गुणों यथा 6 ऐश्वर्य से युक्त है। तब इसका वर्णन प्रभुपाद तो बड़ा करेंगे, जो कि आज हो नहीं पाएगा, काफ़ी बड़ा, ये एक दिन में नहीं होगा। यहाँ पे पूरा वर्णन है। ये दुनिया है, ये दुनिया है भौतिक दुनिया, और इस दुनिया से परे परा जगत है, उसका नाम भी है परा, है भी परे, और यहाँ पे नाम है पार व्योम। तो परा, परे, पार, सब उसी के लिए है। यह है भौतिक दुनिया। इस भौतिक दुनिया से परे परा जगत है,
पार व्योम है, वो जो है वो आध्यात्मिक आकाश है। ये भौतिक है और वो आध्यात्मिक है, और वो एक धाम है। आकाश भी धाम ही है, और आकाश में बहुत सारे वैकुंठ हैं, लेकिन आकाश भी आध्यात्मिक है, इसीलिए आध्यात्मिक आकाश नामक धाम ऐसा बता रहे हैं। उस आध्यात्मिक आकाश में वो सारे गुण हैं जो भगवान में हैं। ये है श्लोक की परिभाषा। तात्पर्य कल होगा हमारा। श्रील प्रभुपाद की जय।